इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन की वास्तविकता एवं उपयोगिता क्या है और इसके सम्यक रूप से अनुपालन की प्रक्रिया क्या होती है? जीवन की वास्तविकता क्या है, उपयोगिता क्या है और इसके सम्यक रूप के पालन की प्रक्रिया क्या है? जीवन का इतना लंबा चौड़ा भाग बिता दिया है और उसके बाद भी जीवन की वास्तविकता का पता नहीं। स्वाभाविक है, जब वास्तविकता का पता नहीं तो उपयोगिता का भी पता नहीं होगा, और जब वास्तविकता और उपयोगिता दोनों से अनभिज्ञ होगे तो पालन की प्रक्रिया तो होगी ही नहीं। आपने पूछा है जीवन की वास्तविकता क्या है। लोगों ने कई तरीके से व्याख्यायित किया है, पर मैं जीवन की वास्तविकता को केवल इस अर्थ में देखता हूं कि शरीर और श्वास का गठजोड़ ही जीवन की वास्तविकता है। दोहरा रहा हूं, शरीर और श्वास के गठजोड़ का नाम ही जीवन की वास्तविकता है ना। जिस दिन शरीर से श्वास का संबंध टूटा, फिर जीवन कहाँ? इस वास्तविकता को जिस दिन समझ लोगे, सारा व्यामोह छूट जाएगा। और किसी ने ये बिल्कुल सही कहा है, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी उसकी नजर में बेहकीकत हो गई। जिस दिन तुम इस वास्तविकता को पहचान लोगे, सब कुछ निस्सार, व्यर्थ और अर्थहीन दिखने लगेगा। फिर तुम्हें जीवन की उपयोगिता नहीं, जीव की उपयोगिता का बोध होगा। जीवन का व्यामोह छूटेगा, जीव की पहचान होगी, उससे अनुराग बढ़ेगा, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो जीवन के व्यामोह से बचिए, ये तो क्षण भंगुर है। अगले पल का भरोसा नहीं।
अपने भीतर के उस जीव को, आत्मा को पहचानिए जो चिरंतन है, शाश्वत है, स्थायी है, अजर अमर अविनाशी है। अगर जीवन की उपयोगिता भी पूछते हो तो मैं यही कहूँगा कि इस जीवन को पाकर भीतर के जीव को पहचानना और उसे विशुद्ध बनाकर प्रकट करना, यही जीवन की सच्ची उपयोगिता है। और उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया क्या है? ज्ञान और वैराग्य के साथ संयम साधना करते हुए आगे चलो। अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर लोगे, नहीं तो केवल बातों में उलझ कर रह जाओगे, हाथ में कुछ भी नहीं आ पाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। त्रियंच गति में 1 से 5 तक गुण स्थान होते हैं, तो गुरुदेव इस गति के जीव संयम व्रत आदि का पालन कैसे करते हैं? पूछा है त्रियंचों के अंदर 1 से 5 गुण स्थान होता है, तो उनके यहाँ संयम का अनुपालन कैसे होता है? देखिए, त्रियंचों में बहुत समझ होती है, पशुओं में, पक्षियों में बड़ी समझ होती है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं, वे व्रती बन जाते हैं और उस समय वे संलेखना तक से देह छोड़ते हैं। मेरे मानस में कई प्रसंग आ रहे हैं जिसमें त्रियंचों में संयम साधना का रूप दिखा है। बहुत पहले तीर्थंकर पत्रिका इंदौर से निकलती थी, उसमें एक लेख छपा था, हाथी ने ली संलेखना। एक अंग्रेज शिकारी ने उस घटना का उल्लेख किया था, उसको आधार बनाकर वो लेख बना था। एक जंगल में एक हाथी था जो बड़ा उद्दंड और प्रचंड था। उस हाथी को लोग काल की पर्याय के रूप में देखते थे। वो शिकारी प्राय उस जंगल में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसकी उम्र ढली, फिर भी उस हाथी का प्रभाव बड़ा था। लेकिन उसने देखा कि वो हाथी 15 दिन से एक पेड़ के ही नीचे है, बरगद के पेड़ के नीचे। कहीं आ नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। और जो दूसरे प्राणी उसकी छाया से डरते थे, वो हाथी के लिए सूखे पत्ते ला ला के दे रहा है और वो खा रहा है। लगभग 25 दिन तक हाथी ऐसे ही रहा। पेड़ के नीचे रह करके भी उसने अपने हाथों से पत्ते नहीं तोड़े। इस पूरे प्रकरण को पढ़ने के बाद मुझे धवला के एक प्रसंग का स्मरण आ गया। आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला ग्रंथ में, जो सचखंडागम की टीका है, एक सवाल उठा कि पशु पक्षियों में, त्रियंचों में प्रासुक परित्याग कैसे बनेगा? माने ये दान वाला गुण कैसे बनेगा, बैया वृत्ति कैसे बनेगी? तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि जब कोई पशु पक्षी संलेखना ले लेता है तो उस काल में अन्य पशु उसके लिए सूखे पत्ते आदि लाकर देते हैं। ये उनके प्रासुक परित्याग का उदाहरण है।
इस घटना ने उस बात को प्रमाणित कर दिया। इसी प्रकार एक घटना में अयोध्या प्रसाद गोयली की लिखी आप लोगों को सुनाता हूं, ब्रह्मचारिणी गाय की, अब दोहराऊंगा नहीं। उसी में उन्होंने एक पतिव्रता चिड़िया का भी प्रसंग लिखा है। कहानी सुनाने का अवसर नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है कि पशु पक्षियों में भी महान संयम घटित हो सकता है। सिंहादि क्रूर प्राणी भी शांत हो सकते देखे जाते हैं। सांप जैसे क्रूर प्राणी भी संयत भाव को अपना सकते हैं। वे पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, उनमें संयम आ सकता है और अपने इसी संयमी वृत्ति से वे 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, भावना योग करते समय किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और क्या रंगों का भावना योग में भी कोई महत्व होता है? बहुत अच्छा है। देखिए, वस्त्रों का भड़कीले वस्त्र नहीं होने चाहिए, सात्विक वस्त्र होने चाहिए। जहाँ तक भावना योग के लिए, तो भावना योग की जो ड्रेस बनाई गई है सफ़ेद और नीले कलर का, वो बहुत सुंदर है और उसका लोगों के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अगर सुलभ हो तो लोग उसका प्रयोग करें, नहीं तो सफ़ेद भी कर सकते हैं। एक सा यूनिफॉर्म हो स्त्री पुरुषों सबके लिए है तो अति उपयुक्त है। वस्त्रों का मन पर असर पड़ता है, लेकिन केवल वस्त्रों में उलझने से कोई सार नहीं है। हम जिस तरह की सुविधा वैसा करें, तड़क भड़क से बचें, खासकर उन वस्त्रों का प्रयोग न करें जो आम दिनों में हम करते हैं तो अच्छा होगा। ये भावना योग की ड्रेस है, टी शर्ट पहना है भाई ने, थोड़ा दिखा दे भाई खड़े होकर के इसको, कैमरा ऑपरेटर है, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि भावना योग की ड्रेस क्या है। एक यूनिफॉर्म बनाई गई है और वो इस पर्पज़ से कि भावना योग को एक पहचान मिल सके, लोग उसको ठीक तरीके से कर सके। सामने भी दिखा दे दोनों साइड से, हाँ। तो ये एक पहचान है, महिलाओं के लिए भी है, और यदि ये सुलभ कराया जा सके तो ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव, 1 वर्ष से निरंतर भावना योग करने के बाद भी मुझ में अब तक सकारात्मकता नहीं आई है और हर समय चिड़चिड़ापन रहता है। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आश्चर्यजनक बात है कि 1 माह से लगातार भावना योग करने के बाद 1 वर्ष से आपके अंदर सकारात्मकता नहीं आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसकी प्रक्रिया में कोई त्रुटि होगी। आप ठीक तरीके से भावना योग करें। एक भाई था, वो बोला मैं 3 महीना से भावना योग कर रहा हूँ, लाभ नहीं हो रहा है। मैंने उससे पूछा कैसा करे, बोले भावना योग करता हूँ, लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो बोले सोने का नाम भावना योग थोड़ी है, तुम अपने तरीके से काम करो और भावना योग को बदलो। कई लोग हैं जो अपने तरीके से उसके कमांड्स को चेंज कर देते हैं, आधे अधूरे मन से सुनते हैं। एक ने बोला मैं भावना योग करता हूँ मॉर्निंग वॉक करते समय, तो मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हो, भावना योग भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप इसको इस तरीके से बना दीजिएगा तो इसका वांछित परिणाम नहीं आएगा। आप पूर्ण निष्ठापूर्वक तत्परता से जो विधि बताई गई है उस अनुरूप भावना योग करें, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों का स्वभाव हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, थोड़े इमोशनल लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। तो वो जो एक स्वभाव जैसा बन गया है, उसमें बदलाव लाने के लिए उनको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। जैसे जिन्हें बात बात में गुस्सा आता है, उन्हें भावना योग तो 1 बार की जगह 2 बार करना चाहिए। या जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनको 500 mg की दवाई देनी पड़ती है, समझ गए? 125 mg से कुछ नहीं होने जाने वाला, तो उनको 2 बार लेना होगा।
इसके अलावा ये 2 कमांड आप अपने साथ अतिरिक्त जोड़िए। मुझे शांत रहना है, माला नहीं फेरना है, मुझे शांत रखना, मुझे शांत रखना, शांत रखना, हो गया काम। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। 108 बार इसको दोहराइए। समय दीजिए अगर जीवन को बदलना चाहते हैं तो। फिर इसे आप अपने मोबाइल की रिंगटोन बना लीजिए। एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता था, उसने मेरे वाक्य को अपना रिंगटोन बना लिया। बोला महाराज चमत्कार हो गया, मेरी आवाज ले ली, निकाल लिया कहीं से। आप भी निकाल सकते हैं। मुझे शांत रहना है। मोबाइल की रिंगटोन बनाइए, उसके वॉलपेपर में लिखिए, अपने दरवाजे पे लिखिए। उसने तो अपने मोटरसाइकिल के उस पर लिख दिया, डिक्की पे, मुझे शांत रहना है। भोपाल का बंदा था, मैंने देखा, मेरे नजर में आया। बोले क्या? बोला महाराज चमत्कार हो गया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज आग पानी बन गया। हो सकता है। ये बात आपको बार बार दोहराना है। जब भी ध्यान जाए, मुझे शांत रहना है। गाड़ी में लिख लो, मुझे शांत रहना है। टेबल पे लिख लो, मुझे शांत रहना है। कमरे में लिख लो, मुझे शांत रहना है। ये आपको जागरूकता देगा। ओम। दूसरा, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये दोहराइए, थोड़ा समय दीजिए। आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा। आप सोचते हो कि जिस ढर्रे से मैं जी रहा हूं वैसे ही जीते रहूं और सब बदल जाए, ब्रह्मा भी नहीं बदल पाएंगे। आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी। नमोस्तु गुरुदेव। संसार अनादि से है और अनंत तक रहेगा, तो फिर ये नश्वर और झूठ कैसे, और क्या सफलतम व्यक्तियों के लिए भी ये संसार नश्वर और झूठ है? देखिए, यहाँ सत्य और झूठ से वो संबंध नहीं जो हम बोलने में मानते हैं। यहाँ नश्वरता या झूठेपन का मतलब एक सपने जैसा है, उसकी क्षण भंगुरता से है। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। जो अस्थाई है वह एक सपना है, वह एक झूठ है, कभी भी छूट सकता है। जो शाश्वत है उसे ही सनातन सत्य माना गया। आज हम अपने जीवन को ले, जीवन का कोई भरोसा, कब हमारे जिंदगी की आखिरी सांस चले जाए। जब तक हम जीते हैं तब तक भी हमारे जीवन में कितने प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, कितना बदलाव आता है। तो क्षण क्षण जो सब कुछ बदल रहा है वो तो नश्वर ही कहलाएगा। इसलिए इसे जो झूठ कहा गया है वो उसकी अयथार्थता को दर्शाने के लिए कहा गया है कि यहाँ कोई टिकाऊ नहीं है, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये जो तन तुम्हारा दिख रहा है ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे ऊपर का चोला है। इस तन के भीतर जो आत्म तत्व है वह तुम हो, वो सत्य है। ये बाहर का संसार झूठ है, अंदर का संसार सत्य है। पर झूठ में रम जाने वाले को अंदर के सत्य का कोई अनुभव नहीं। प्रमाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहेती विधि शाह एवं दोहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।